नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय कोटि की कोई भी रेखिक अवकल समीकरण अगर हमें दी हुई है, द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, और क्या है देखिए स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर और प्लस पी डी वाई बटे डी एक्स और प्लस क्यू वाई और बराबर है आर। और जहां पर देखिए स्टूडेंट्स, पी क्यू आर चर एक्स के फलन है, पी क्यू और आर चर एक्स के फलन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाम से स्पष्ट है स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, स्वतंत्र चर माना स्वतंत्र और चर x को z में परिवर्तित करते हैं, z में परिवर्तित करते हैं और z में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जहां z बराबर है fx, फलन क्या होगा, z बराबर है fx होगा। तो अवकलन गणित से देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं dy बटा dx, और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, dy बटे dz और इंटू dz बटा dx बोल सकते हैं। यहां पर dz से dz कैंसिल होने के बाद में dy बटा dx मान शेष रहेगा स्टूडेंट्स। इसका अगर हम दोबारा अवकलन करते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मान देखिए स्टूडेंट्स, अवकलन आप कर लेना। अवकलन करने के बाद में हमारा कितना मान आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट केवल इसका मान लिखता हूं। तो इसका मान आएगा स्टूडेंट्स डी स्क्वायर वाई बटा डी जेड स्क्वायर डी जेड बटे डी एक्स और इसका होल स्क्वायर और प्लस डी वाई बटे डी जेड इंटू डी स्क्वायर जेड बटे डी एक्स स्क्वायर आएगा मान। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन क्या है सेकंड, और इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं हम। सेकंड और थर्ड का प्रयोग हम फर्स्ट के अंदर किस प्रकार से करते हैं, इक्वेशन सेकंड व थर्ड का प्रयोग फर्स्ट में करने पर, और फर्स्ट में करने के बाद में हमारा मान कितना निकल कर आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में मान रखने के बाद में सरलीकरण करने के बाद में हमारा मान है डी स्क्वायर वाई बटे डी जेड स्क्वायर और प्लस यहां पर देखिए स्टूडेंट्स डी स्क्वायर जेड बटे डी एक्स स्क्वायर और प्लस पी डी जेड बटा डी एक्स और मैन बटे के अंदर डी जेड बटा डी एक्स और इसका होल स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स और प्लस क्यू और मैन बटे डी जेड बटा डी एक्स और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर वाई और आर बटे डी जेड बटा डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको केवल यहाँ पर P1 और Q1 का मान याद रखना है स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर हम तुलना करें तो देखिए स्टूडेंट्स, या क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी जेड स्क्वायर और प्लस P1 डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी डी जेड आएगा और यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, डी जेड लिखा जाएगा, क्योंकि हमने एक्स को जेड के अंदर चेंज कर दिया है, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर Q1 और Y और बराबर R1 लिखा जाएगा। अगर इस इक्वेशन की इस इक्वेशन के साथ तुलना करें तो यहाँ पर जहाँ P1 बराबर डी स्क्वायर जेड बटा डी एक्स स्क्वायर और प्लस P डी जेड बटा डी एक्स और मैन बटे के अंदर डी जेड बटा डी एक्स और इसका होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, जबकि Q1 का मान है वो Q बटे डी जेड बटा डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, जबकि R1 का मान है स्टूडेंट्स R बटे डी जेड बटा डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, P1 Q1 और R1, इसके अंदर हर के अंदर मान डी जेड बटा डी एक्स इसका होल स्क्वायर लिखा जाएगा, किसी के अंदर हो। अगर R1 का मान निकालना हो तो यहाँ R लिखा जाएगा, Q1 का मान निकालना हो तो यहाँ पर Q लिखा जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल P1 मान निकालते हैं तो यहाँ पर डी स्क्वायर जेड बटा डी एक्स स्क्वायर और प्लस पी डी जेड बटा डी एक्स मान निकल कर आता है। ये सूत्र याद करना स्टूडेंट्स आसान रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स,
प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, हल कीजिए, लेकिन हमें क्या पता कि कौन सा मेथड यूज में लेवें। अब यहां पर अगर देखें स्टूडेंट्स, हम स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि की सहायता से हल करेंगे तो हमें P1, Q1 और R1 इसका मान ज्ञात होना चाहिए। और इससे पहले भी हमने इसके लिए एक विधि पढ़ी है, उस विधि का नाम है स्टूडेंट्स, क्या विधि है वो, प्रथम अवकल को हटाकर परसामान्य रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। उसके अंदर हमें I और S का सूत्र है वो याद रखना होगा स्टूडेंट्स, और इसके अंदर P1, Q1 और R1 का सूत्र है वो याद रखना होगा। अब ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर P1 है वो क्या निकलेगा, हमारा शून्य निकलेगा। लगभग ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर P1 है वो क्या मिलेगा, हमें शून्य। और इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल फर्स्ट किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फर्स्ट, हल कीजिए डी स्क्र वाई बटा डी एक्स स्क्र प्लस 2 बटे एक्स डी वाई बटा डी एक्स और प्लस ए स्क्र बटे एक्स की पावर 4 वाई बराबर है 0। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से माना यहाँ पर 2 बटे एक्स, जबकि q का मान है स्टूडेंट्स ए स्क्र बटे एक्स की पावर है 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम मानक रूप से तुलना करते हैं तो p का मान 2 बटे एक्स और q का मान ए स्क्र बटे एक्स की पावर 4 मान निकल कर आता है, जबकि r का मान है वो 0 प्राप्त होता है। अब दी गई अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फर्स्ट है वो किस प्रकार से हल करेंगे, डी स्क्र वाई बटा डी एक्स स्क्र प्लस 2 बटे एक्स डी वाई बटा डी एक्स और प्लस ए स्क्र बटे एक्स की पावर 4 वाई बराबर 0। तो सर्वप्रथम मानक रूप से तुलना करने पर p का मान 2 बटे एक्स, q का मान ए स्क्र बटे एक्स की पावर 4 और r का मान 0 प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। अब हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम स्वतंत्र चर x को जड़ में परिवर्तित करने पर दी गई समीकरण क्या बनेगी, तो हमें क्या करना होगा, स्वतंत्र चर और x को किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट से, z के अंदर परिवर्तित कर लेंगे। और परिवर्तित करने के बाद में हमारा मान है वो क्या आएगा, डी स्क्र वाई बटे डी जेड स्क्वायर और प्लस P1 डी वाई बटे डी जेड और प्लस Q1 वाई और बराबर है 0। ये इक्वेशन प्राप्त होंगी स्टूडेंट्स, और इसका अध्ययन हमने अभी किया है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें Q1 का मान किस प्रकार से निर्धारण करना होगा। Q1 का मान सर्वप्रथम हम निर्धारित करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से देखिए, और Q1 का मान निर्धारित करते समय हमें एक ट्रिक क्या यूज में लेनी है, देखिए स्टूडेंट्स, Q1 बराबर सूत्र होता है हमारा Q बटे यहाँ पर dz बटा dx और इसका होल स्क्वायर लिखा जाता है स्टूडेंट्स। क्या लिखा जाता है, dz बटे dx और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 का मान देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर हमें यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हमने Q का मान देखिए स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बटे एक्स की पावर 4 ये लिया है। तो यहाँ पर जो मान स्वतंत्र चर x के अलावा जो शेष मान रह जाता है वो Q1 का मान होगा स्टूडेंट्स, हमारा किसका मान होगा, Q1 का मान होगा। तो यहां से देखिए 1 बटे एक्स की पावर 4 मान, इसको तो छोड़ दिया, उसके बाद में ए स्क्वायर बचता है, क्या बचता है, ए स्क्वायर। ये हमारा किसका मान होगा स्टूडेंट से, Q1 का मान होगा, किसका मान होगा, Q1 का। तो यहां पर एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात यही है स्टूडेंट्स, Q1 का मान है वो किस प्रकार से निर्धारित करेंगे हम, यहां पर स्वतंत्र चर x को छोड़ने के बाद में जो मान शेष रहेगा वो Q1 का मान होगा हमारा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, Q का मान हमारा क्या है, Q1 बराबर यहां पर Q का मान है ए स्क्वायर और बट्टे x की पावर है 4 और उसके बाद में dz बटा dx और इसका होल स्क्वायर और बराबर क्या है स्टूडेंट से ए स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर। यहां से अगर हम dz बटा dx और इसका होल स्क्वायर इसका मान निकालें तो 1 बटे एक्स की पावर 4 मान आएगा स्टूडेंट्स। अगर हम यहां से dz बटे dx और इसका मान निकालते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स 1 बटे
एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा। कितना आएगा? 1/x²। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, dz बराबर क्या आएगा? 1/x² और dx लिखा जाएगा, जबकि z बराबर यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? -1/x मान निकल कर आएगा। z बराबर -1/x। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, dz/dx का मान निकाल लिया हमने, और dz का मान निकाल लिया, और z का मान निकाल लिया। उसके बाद में हमें यहां पर क्या है? P1 का मान निर्धारित करना होगा स्टूडेंट्स। किसका मान? P1। और P1 का सूत्र क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, d²z/dx² और प्लस p dz/dx और मेन बट्टे dz/dx और इसका होल स्क्वायर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर P1 का मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, P1 बराबर यहां पर जो हमने dz/dx मान निकाला है उसका क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे स्टूडेंट्स। और अवकलन करने के बाद में हमारा मान कितना आएगा? तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, d²z/dx², इसका अवकलन करने के बाद में हमारा मान क्या आएगा? -2 और इसका अवकलन करते हैं तो मान कितना आएगा? -2/x³ आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा? -2/x³ आएगा। कितना आएगा? 3। तो इस मान से इस मान को क्या कर दिया? कैंसिल। तो इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0 आएगा। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, P1 का मान हम निर्धारित करेंगे d²z/dx²। इसका अगर मान निकालते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका अवकलन करने के बाद में -2/x³ निकलेगा, जो कि यहां पर रख दिया मैंने। और उसके बाद में प्लस का चिन्ह। P का मान कितना है? 2/x, तो यहां पर 2/x। और dz/dx, इसका मान क्या है? 1/x² है स्टूडेंट्स। और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 1/x⁴ इसको सरलीकरण करने के बाद में इसका मान क्या आता है स्टूडेंट्स? से 0 निकल कर आता है हमारा। यहां पर हमने Q1 का मान निर्धारित कर लिया, P1 का मान निर्धारित कर लिया। अब ये मान है जो इस समीकरण के अंदर है, लिख देंगे स्टूडेंट्स, जो कि हमने यहां पर इसे इक्वेशन क्या है? फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट के अंदर रख देंगे। तो यहां पर हमारा क्या मान रहेगा? देखिए स्टूडेंट्स, d²y/dz² और प्लस P1 का मान कितना है स्टूडेंट्स? यहां पर 0 है, और dy/dz और प्लस Q1 का मान हमारा क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, a² होगा। क्या होगा? a² और y और बराबर है 0। इसको सरलीकरण करने के बाद में देखिए d²y/dz² और a² y बराबर है 0 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां से आगे सरलीकरण करने के बाद में d² प्लस a² और y और बराबर है 0। अब इसकी सहायक समीकरण लिख देंगे स्टूडेंट्स। क्या लिख देंगे? सहायक समीकरण। और सहायक समीकरण लिखने के बाद में हमारा मान क्या रहेगा? देखिए स्टूडेंट्स, m² प्लस a² और बराबर है 0। अब m के हमें दो मान प्राप्त होंगे, तो m बराबर प्लस माइनस a और आयटा लिखा जाएगा। और इसका CF है वो क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? से a⁴ और C1 cos ax और प्लस C2 sin ax लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? C1 cos az प्लस C2। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर क्या गलती की है? हमें यहां पर क्या है? C1 cos ax, जबकि हमें मान किस पर दिया हुआ है? z पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। किस पर दिया हुआ है? z पर दिया हुआ है। तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा? केवल और केवल z लिखा जाएगा। और z का मान हम यहां से देखिए स्टूडेंट्स क्या है? -1/x। तो इसके बाद में e⁴x, इसका मान 1 आएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर C1 cos a और बट्टे x माइनस के अंदर प्लस C2 और साइन a और बट्टे क्या आएगा स्टूडेंट्स? x और माइनस का चिन्ह। अब देखिए C1 का C1 cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? cos a बट्टे x। जबकि यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, साइन के अंदर कोई एंगल है वो ऋणात्मक चिन्ह है, तो यहां पर पहले आ जाएगा। तो यहां पर माइनस C2 और साइन a बटे x लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। क्या लिखा जाएगा? C2 साइन ax, जो कि हमारा क्या है? अभिष्टल है। या फिर y बराबर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स से क्या होगा?
C1 cos a बटे एक्स माइनस C2 साइन a बटे एक्स, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल सेकंड, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। हल कीजिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस कोट एक्स डी वाई बटा डी एक्स और प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स और वाई बराबर है 0। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम हम मानक रूप से अगर हम तुलना करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर P का मान कोट एक्स, जबकि Q का मान 4 और कोसेक स्क्वायर x लिखा जाएगा और r का मान 0 लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स Q1 का मान निर्धारित करना होगा। किसका मान, Q1, और यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट्स P1 और Q1 के अंदर dz बटा dx जाएगा और d1 बटे dz बटे dx, इसका मान निकालने के लिए सर्वप्रथम Q1 और Q1 के अंदर Q बटे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा dz बटा dx और इसका स्क्वायर। इस Q1 का मान निर्धारित करने के लिए हमने एक ट्रिक क्या पढ़ी है स्टूडेंट्स, केवल और केवल Q के अंदर जो हमारा चर x है इसके अलावा कौन सा मान शेष रह गया, कोसेक स्क्वायर x, इसके अलावा मान क्या है 4। तो यहाँ पर Q1 का मान भी कितना होगा स्टूडेंट्स से 4 लिखा जाएगा। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से कितना मान निकलेगा, अब Q का मान कितना है 4 कोसेक स्क्वायर x और मेन बटे dz बटा dx और इसका होल स्क्वायर और बराबर है 4 लिखा जाएगा। इसको सरलीकरण करने के बाद में dz बटा dx और इसका होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स से कोसेक स्क्वायर x लिखा जाएगा। यहाँ पर dz बटा dx और इसका मान स्टूडेंट्स कोसेक x लिखा जाएगा। तो यहाँ पर z बराबर क्या लिख सकते हैं, log 10 और x बटे 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, z बराबर इतना मान लिख सकते हैं। अब z का मान भी प्राप्त हो गया, dz बटा dx का मान भी हमें प्राप्त हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट हम P1 का मान निकालेंगे। किसका मान, P1, और P1 का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर z बटे dx स्क्वायर और प्लस p dz बटा dx और मेन बटे के अंदर dz बटा dx और इसका होल स्क्वायर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें केवल dz बटा dx प्राप्त है, तो इसका अवकलन कर देंगे एक बार दोबारा। फिर अवकलन करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए स्टूडेंट्स माइनस कोसेक x और कोट x और प्लस उसके बाद में p का मान क्या है स्टूडेंट्स, कोट x और उसके बाद में हमें क्या है dz बटा dx, इसका मान लिखना होगा तो कोसेक x और मेन बटे के अंदर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा dz बटा dx का होल स्क्वायर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका मान क्या आएगा कोसेक स्क्वायर। करने के बाद में यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो P1 का मान है वो क्या है 0 प्राप्त होगा। और लगभग क्वेश्चनों के अंदर हमें P1 का मान कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ से अगर हम Q1 का मान भी निकाल लिया है पहले से हमने, अब R का मान क्या है R1, और R1 का मान क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से R1 का अगर हम मान देखें तो r बटे dz बटा dx, लेकिन यहाँ पर r का मान क्या है 0, तो यहाँ पर r1 का भी मान हमें 0 प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार से डी स्क्वायर y बटा dz स्क्वायर और प्लस P1 और dy बटा dz और प्लस Q1y और बराबर है 0। इस इक्वेशन के अंदर हम मान रखते हैं और मान रखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारा सवाल, डी स्क्वायर वाई बटे डी जेड स्क्वायर लिखा जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या आएगा देखिए स्टूडेंट्स Q1 का मान हमारे पास क्या है 4 और y और बराबर क्या है 0 लिखा जाएगा। यहाँ से डी स्क्वायर और प्लस 4 और y और बराबर है 0, क्योंकि d बटे डी जेड को हम कैपिटल D बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सहायक समीकरण क्या होंगे इसकी a, तो a का मान क्या होगा m स्क्वायर और प्लस 4 बराबर 0, तो m का मान है वो 2 प्राप्त होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो प्लस माइनस 2 आइटा प्राप्त हो जाएगा। तो सी एफ बराबर क्या सूत्र रहेगा देखिए स्टूडेंट्स, C1 कोस 2z
और प्लस C2 और साइन 2z लिखा जाएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, z का मान कितना है यहाँ पर, log 10x बट्टे 2। तो यहाँ पर देखिए y बराबर या CF बराबर क्या बोल सकते हैं, C1 कोस 2 log 10x बट्टे 2 और प्लस C2 साइन 2 और log 10x बट्टे 2, जो कि हमारा 20 हल होगा स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बुक के अंदर हिंट, देखिए स्टूडेंट्स जो बुक के अंदर मेथड लिया हुआ है वो यूज में नहीं लेना है, मैंने जो मेथड बताया है वो यूज में लेना है। इक्वेशन थर्ड को करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इसका गुणांक इकाई बनाते हैं, तो x की पावर 6 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स p q और r का मान लिख लेंगे। p q r का मान लिखने के बाद में z का चयन इस प्रकार से करें, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स z का चयन है हमें यहाँ से करना होगा इस ट्रिकली पॉइंट के साथ। q1 बराबर हमें क्या मानना होगा, q बटे डी जेड बटा डी एक्स इसका होल स्क्वायर मानना होगा। और यहाँ पर Q1 का मान है वो क्या लिखना है स्टूडेंट्स, x के अलावा जो मान शेष रहता है वो मान लिखना है। तो 1 बटे x की पावर 6 को छोड़ दिया मैंने। उसके बाद में क्या है a स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर लिखना है केवल, न कि हमें क्या है a स्क्वायर बटे x की पावर 6 लेना है। a स्क्वायर लिख लेंगे। a स्क्वायर लिखने के बाद में हमें क्या यहाँ पर क्या है q का मान लिख देंगे, फिर डी जेड बटा डी एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर a स्क्वायर। तो इसको सरलीकरण करने के बाद में हमें डी जेड बटा डी एक्स डी जेड और जेड का मान प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में हम P1 का मान निकाल लेंगे, P1 का मान इतना आएगा स्टूडेंट्स, और फिर R1 का मान इतना आएगा। फिर ये इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन बनने के बाद में CF या Y बराबर C1 कोस AZ और प्लस C2 साइन AZ लिखा जाएगा। और Z का मान वापिस यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे, -1 बट्टे 2 एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और इतना मान लिखने के बाद में यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स PI का मान हमें ज्ञात करना होगा, और PI का मान हमें निकालने के लिए 1 बट्टे यहाँ पर क्या है गुणनखंड लिखना होगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा और -2z। और यहाँ पर x की पावर n वाला सूत्र लगा देंगे जो हमने छठे चैप्टर के अंदर अध्ययन किया है। तो इसको हमें क्या है 1 प्लस माइनस 5d के रूप में कन्वर्ट करना होगा, और फिर द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार कर देंगे स्टूडेंट्स। तो -1 बट्टे ए स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 बनाना है तो -1 बट्टे ए स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे और ए स्क्वायर का भाग लगाते हैं तो 1 बट्टे ए स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस डी बट्टे ए का होल स्क्वायर, और ऊपर जाएगी तो घात क्या आएगी -1 और 2z का 2z। उसके बाद में -1 बटा ए स्क्वायर और 1 प्लस डी बट्टे ए और इसका होल स्क्वायर और पूरे की पावर -1 इसका प्रसार करते हैं, और इसका प्रसार एक पद तक की करते हैं हम 1 लिख लेते हैं। आगे के टर्म है वो लिखने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, 2z का 2z। इसको सरलीकरण करने के बाद में इसका मान 1 बट्टे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, और इसके बाद में ये हमारा क्या रहेगा अभिष्ट हल रहेगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए हल कर सकते हैं। Q1 का मान है वो हमें क्या है Q बट्टे डी जेड बटा डी एक्स और इसका होल स्क्वायर बराबर -4 मानना है स्टूडेंट्स। क्या मानना है -4। और इसके बाद में इस तरीके से सरलीकरण करने के बाद में Z का मान इतना प्राप्त होगा, P1 का मान इतना होगा, P1 तो लगभग 0 ही रहेगा स्टूडेंट्स, Q1 का मान इतना रहेगा, R1 का मान इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर जो इक्वेशन प्राप्त होंगी इसको इस तरीके से हल कर लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ने लेकर के क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 2z लिखा जाएगा। फिर वापस हमें क्या है z के अंदर जो मान प्राप्त होगा अंत में हम z की जगह एक्स स्क्वायर बटे 2 लिख देंगे, जो कि यहाँ पर PI हल होगा। और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए साइन 2z आ गया तो हमें क्या करना होगा, जहाँ पर हमें डी स्क्वायर दिखाई दे वहाँ पर हमें क्या है मान -4 पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन AX इसके साथ तुलना करते हैं तो a का मान 2 आता है। अगर a का स्क्वायर करें, a का स्क्वायर का मतलब 4 हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 4 के आगे माइनस का चिन्ह लगेगा तो -4 और -4 और यहाँ पर 4, तो इसको इस तरीके से जोड़ने और घटाने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स साइन 2z बटे -2 आएगा, और यहाँ पर z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बटा 2। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 को करना है स्टूडेंट्स, और अगले वीडियोज़ के अंदर हम प्राचल विचरण विधि इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।